अभी ठीक आ रहा है क्या? हाँ जी आवाज जी अभी ठीक है। ठीक है, दूसरे वाले को बंद रखते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसावूणम्। प्रणम्य शुद्धचिद्रूपम् सानन्दं जगदुत्तमम्, तल्लक्षणादिकं वच्मि तदर्थी तस्य लब्धये। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस का पावन प्रसंग हमारे जीवन में आ रहा है। धर्म आराधना करने का फल सिद्धत्व ही है, निर्वाण दशा ही है। हम अरहंत बनने के लिए धर्म की आराधना नहीं करते हैं, हम सिद्ध बनने के लिए धर्म की आराधना करते हैं। सिद्धत्व में ही पूर्णता है, और जो गुरुदेव श्री का वाक्य है कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है, उसमें वहां पर पूर्णता के दोनों अर्थ किए जाते हैं कि पूर्णता माने सिद्ध दशा प्राप्त प्रकट करने की अपेक्षा से, और श्रद्धान करने की अपेक्षा से पूर्णता का अर्थात अपना पूर्ण स्वभाव। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, वह स्वयं पूर्ण तत्व जिसे इस तत्व ज्ञान तरंगणी में शुद्ध चिद्रूप कहा जा रहा है। कल हमने दूसरे अध्याय के छंदों के माध्यम से चर्चा की थी। अभी जो हमारे सामने कुछ भाई बहन जुड़े हुए हैं, अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है या और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना वीडियो चालू कर लें। कितने लोग हैं इससे मुझे कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो भी हैं अगर वो सामने दिखेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आप और हम सब अच्छी तरह से सुन समझ सकेंगे। हाँ जी, धन्यवाद। दो चार लोगों ने अपने दरवाजे खोले हैं, अब तो हमारे प्रतीक भाई भी सामने आ गए। दरवाजा खोलो तब तो हम आपके घर में आएंगे, दरवाजा ही बंद रहेगा तो कैसे आप आएंगे। कल हमने बात की थी कि हम कोई ज्ञान बढ़ाने के लिए चर्चाएं नहीं कर रहे। ज्ञान बढ़ा लेना ये कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे परिणामों में विशुद्धता हो और तत्व चर्चा सुन करके हम निर्भय और निर्भर होने की ओर बढ़ सके, तो हमारा तत्व ज्ञान करने का, जिनवाणी पढ़ने सुनने का लाभ। अरविंद भाई, क्या होना चाहिए? एक तो हमारे परिणामों में विशुद्धता आवे। विशुद्धता का अर्थ क्या है कि हम मंदिर जाने लगे, पूजन करने लगे तो विशुद्धता हो गई? नहीं, आत्महित की भावना, आत्मा को जानने समझने रमने की भावना, इस आत्मा के अतिरिक्त जगत में मेरा अन्य कोई नहीं है, ऐसी भावना कैसे बलवती हो? अपने आप की महिमा आवे। हमें जगत की महिमा आती है, तन की, धन की, परिवार की, पद की, प्रतिष्ठा की। बाहर हम जाते हैं कोई भी चीज देखने के लिए, ताजमहल देखा, राजमहल देखा, तो हमारा मन कैसा होता है? वाओ वाओ, क्या गजब है, क्या गजब है। मैंने उन जड़ पदार्थों की महिमा आती है। आप और हम बाहर जाते हैं घूमने, मैं भी कभी कभी जाता ही हूँ। आप और हम सब बाहर घूमने के लिए जाते हैं, क्या देखते हैं वहां पर? आप लोग उदयपुर आते हैं घूमने के लिए, सिटी पैलेस देखा, सज्जनगढ़ देखा, कुंभलगढ़ देखा, क्या है वो?
पृथ्वी का है, केवल पृथ्वी का है, उसमें से जीव निकल चुका है। ईंट पत्थर का बना हुआ केवल पृथ्वी का है जो है, उसको हम देख रहे हैं। और अगर हम गुलाब बाग जा रहे हैं, सहेलियों की बाड़ी जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि वनस्पति कायक और वनस्पति गायब। हम फतेह सागर झील में घूमने जा रहे हैं, पिछोला झील में घूमने जा रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है, क्या देख रहे हैं? जल कायक। ये जल कायक भी एक इंद्रिय, वनस्पति कायक भी एक इंद्रिय, पृथ्वी काय वाले भी एक इंद्रिय, इनके अलावा तो और कोई ज्यादा दिखता नहीं है। कहीं आप लाइट रोशनी वगैरह देखने चले जाए, वहां की लाइट बहुत अच्छी है, तो आपने अग्नि कायक देखा। और हमें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत सेल्फी ली, सेल्फी हमने फेसबुक पे अपलोड की और बहुत सारे लाइक मिले, कमेंट्स आए, गजब, वाओ क्या सुंदर जगह, आपके तो सद्भाग्य हैं, आपका तो पुण्य है, कहाँ कहाँ घूम रहे हो, वेरी लकी मैन, क्या क्या कमेंट्स आए और हम उनको देख देख के पढ़ पढ़ करके प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन विचार करें सरोज बहन कि मैं संगी पंचेंद्रिय, अभी पर्याय की अपेक्षा देखें, मैं संगी पंचेंद्रिय, चार गतियों में जो सर्वोत्कृष्ट गति कहलाती है उस गति का मनुष्य हूं, और उसमें भी जो सर्वोच्च जैन कुल कहलाता है वो जैन कुल वाला हूं। इतना सब कुछ होते हुए भी एक इंद्रिय पर हमारा मन रीझता है, एक इंद्रिय को देख करके हमारा मन प्रसन्न होता है, अपने आप को देख करके भी मन प्रसन्न नहीं होता। आत्मा तो छोड़ो, जो जीव मनुष्य है उस मनुष्य को देख करके भी हमारा मन प्रसन्न नहीं होता, वो एक इंद्रिय को देख देख करके हमारा मन प्रसन्न होता है। अगर देखने ना जा पाए और जो देख करके आ गए हैं उनसे वो चर्चाएं सुने तो ऐसा लगता है मेरी तो किस्मत खराब है, मैंने कहा था, भैया माने ही नहीं, मम्मी ने जाने नहीं दिया, अरे साहब आप लोग तो कितने बढ़िया हैं, मैं तो इस सामूहिक परिवार में रहता हूँ ना, दो भाई रहते हैं ना, मम्मी पापा रहते हैं, तो ये लोग बीच में टांग अड़ा देते हैं, तुम लोग बड़े पुण्यवान हो, तुम बड़ा देख करके आए। मेरे पापा ने तो नहीं नहीं नहीं, अभी दिवाली आ रही है, चैतन्य धाम से कार्यक्रम होगा, वही देखेंगे सब, कहीं नहीं जाना घूमने फिरने, किसी होटल में नहीं रुकना है, कहीं नहीं, अपने घर से चैतन्य धाम के कार्यक्रम देखो। पापा ने, हमारी तो किस्मत ही खराब, किस्मत खराब है कि नहीं? भाभी जी, क्या नाम भूल रहा हूँ मैं, राजू भाई के यहाँ से बैठे हुए हैं भाभी जी, हैं? किस्मत खराब है कि नहीं हमारी? चैतन्य धाम के कार्यक्रम देखना पड़ रहे हैं ना, हम सिटी पैलेस देख पाए ना, राजमहल देख पाए, हाँ? तो और दूसरा हमारा पड़ोसी देख करके आ गया, वो कितना किस्मत वाला है, कितना लकी है, हाँ? इस कोरोना काल में भी उसको स्वीकृति मिल गई, होटल में भी अच्छी जगह बुकिंग हो गई और वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आई, और हम नहीं जा पाए। हमें तो वही के वही गुरुदेव श्री का प्रवचन और वो पंडित राजकुमार जी को बुला लिया और तत्व ज्ञान तरंगिणी लेकर के बैठ गए, वही आत्मा आत्मा करने लगे। बड़ी किस्मत खराब है बसंत भाई जी, किस्मत खराब है कि नहीं? हाँ, तुम्हारी किस्मत जरूर खराब है। क्यों? अच्छी किस्मत को बुरी किस्मत समझने वाले की किस्मत खराब ही कहलाएगी ना। क्या किस्मत खराब कहलाएगी कि नहीं मधुबेन? यूके किस्मत खराब कहलाएगी कि नहीं? बैड लक है कि नहीं उसका, कि इतना गुड लक होते हुए जहां पर लोग भगवान के दर्शनों को तरसते हो, भगवान की वाणी सुनने को तरसते हो, पाप 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 मय जीवन जी रहे हो, वहां पर सुबह से जगाने वाले खड़े हो जाएं, तब प्रतिमा प्रक्षाल पाठ के लिए देखिए, तब घर पे आपके हाथ में किताब नहीं है तो सामने किताब भी है, सामने भगवान भी है, सामने बोलने वाले भी है, और बोलने गाने वाले भी कैसे प्रतीक भाई, तो उनको बुलाने बैठालने को आपके एक कुर्सी की व्यवस्था नहीं करनी, एक गिलास पानी की व्यवस्था नहीं करनी, और आपके कमरे में आकर के सीधे पूजन करा रहे हैं और स्वाध्याय करा रहे हैं, तो फिर भी हमारे लिए किस्मत खराब लगती है। तो ऐसा लगने वाले की किस्मत खराब है कि नहीं? अरे हमारा कितना, केवल गाने के लिए नहीं है कि मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, जब मौका लगा तो हमने ताली बजा बजा करके भैया दोनों हाथ ऊपर उठा के इधर करके दाएं करके बाएं करके झूम के बोलो मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। और जब ये जिन धर्म की बात आवे और इसमें हमारा समय जावे तो लगता है कि हमारा तो समय खराब हो गया,
वो लोग अच्छे हैं। और देखो 6 महीने बाद 8 महीने बाद लॉकडाउन खुला तो देखो लोग उदयपुर घूमने चले गए, माउंट आबू चले गए, यहाँ घूमने चले गए, उधर चले गए। ये हम समझते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य ही समझना। गुरुदेव श्री इधर तो हमने आज दीक्षा कल्याणक और ज्ञान कल्याणक की पूजन की है, दूसरी तरफ गुरुदेव श्री का इतना मार्मिक प्रवचन सुना है, जिनको आप और हमारी तो क्या दशा है पता नहीं, आप सब में से मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन वो 50 साल 60 साल 70 साल पहले के लोगों के बारे में सोचें। कोई साधन नहीं थे उस समय भी, हिंदी प्रांत से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, आपके गुजरात से तो थे ही, कहां से लोग जा जा करके सोनगढ़ पहुंचे हैं। 2-2 5-5 दिन का सोच करके गए हैं, व्यवस्था करके गए हैं, और 15-15 दिन, महीने महीने भर के लिए रह गए हैं। राजू भाई जी एक विद्वान हुए हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं जयपुर पढ़ने के लिए आया था। पंडित गोविंद राम जी नाम था, और जो मनीष भैया है ना उनके गांव के थे, जो मनीष कहाँ जी आपके चैतन्य धाम में है, उनके गांव के थे, खड़ेरी के। वह सोनगढ़ जाया करते थे। स्थिति क्या थी उनकी कि किराए के लिए पैसा नहीं रहता था, तो दुकान का पूरा माल बेच देते थे और किराए की व्यवस्था करके सोनगढ़ आ जाते थे। अब पूरा शिविर अटेंड किया, महीने 2 डेढ़ महीने, जब तक मन रमा रमे, बाद में घर पहुंचते थे, किसी से फिर से थोड़ी बहुत पूंजी की व्यवस्था करके और नई दुकान चालू करते थे। बोलो कल्पना करें। बाद में तो अभी अंतिम समय तो उनका सोनगढ़ में ही बीता, उन्होंने वहां पर छोटा सा रूम लेकर के उनकी श्रीमती थी और वो वहां रहे। भाई साहब ये प्रसंग आ गया तो बता दूं आपको, तो कि आपको ख्याल में रहे कि कैसे कैसे लोग हुए हैं। वह गांव में रहते, सोनगढ़ से जाने के बाद, बहुत छोटा सा गांव है खड़ेरी, अभी तो काफी विकसित हो चुका, मैं 50 साल 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो गले में पानी छानने का छन्ना बांध करके खेतों पर निकल जाते, किनको समझाने के लिए, किसानों को समझाने के। और उनका गांव मनीष भैया का ऐसा गांव है जहां पर अभी भी अनेक अजैन लोग रोजाना के स्वाध्याय में आते हैं, और वो अजैन भी एकदम सामान्य जाति वाले, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, जो एकदम सामान्य जाति के कहलाते हैं। ऐसी जाति के अनेक लोग अभी भी स्वाध्याय में आते हैं। रोजाना उनका नियम था, गले में छन्ना बांधा, कुएं पे पानी मिल जाएगा, ले लेंगे, छान लेंगे, पी लेंगे, और कोई मिला भैया इधर आओ, क्या बात है, तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम जीव हो, तुम भगवान आत्मा हो, तुम किसान नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम ज्ञाता दृष्टा हो। इस तरह की बातें समझा समझा करके लेकर के आए। ऐसे कितने लोग होंगे महाराष्ट्र में, कहां कहां लोग रहे हैं। आज हमारे पास सर्व साधन सुलभ हैं, फिर भी हमें यह शुद्ध चित्रूप ऐसा लगता है, आत्मा ऐसा लगता है कि भैया आत्मा, कई लोग तो आज की युवा पीढ़ी तो यही कहती है कि आत्मा है कहाँ, आत्मा है कि नहीं है। कुछ लोग कह देंगे नहीं आत्मा होगा तो, क्योंकि जो समयसार जी में लिखा है और आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा है, तो वो झूठ तो लिखेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने लिखा है, इसलिए आत्मा होगा। श्रीमद जी का आत्मसिद्धि का वाक्य छंद याद करो। आत्मा शंका करे, आत्मा पोते आप, शंका ने करनार ते, अचरज ओए अमाप। क्या राजू भाई जी, कौन शंका कर रहा आत्मा? राजू भाई पूछ रहे हैं, राजकुमार जी आपने राजू भाई शाह को देखा कहीं? कहीं मिल जाए तो प्लीज हमें मिलवा दीजिए। अब मैं सोच के क्या करूंगा, आप तो बड़े शहर वाले हैं, आपके नहीं हो, मैं छोटी जगह रहता हूँ, मैं आपको फोन करके कहूँ राजू भाई जी, हाँ साहब जय जिनेन्द्र, अरे आपने कहीं राजकुमार को देखा हो, बहुत दिन से मिला नहीं, राजकुमार कहीं दिखे तो आप प्लीज पता बताना। राजू भाई फोन बंद करेंगे और अजित जी को या महिपाल जी को फोन करेंगे कि भाई साहब कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है, उनको कहीं पागल खाने अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ रही है। क्यों क्यों क्या हो गया पंडित जी को? अरे साहब वो आज फोन करके मुझसे पूछ रहे थे कि राजकुमार को कहीं देखा हो तो मुझे बताना।
कौन कह रहा है? राजकुमार कह रहा है, जिसे हम राजकुमार नाम से जानते हैं, वह फोन करके पूछ रहा है कि आपने राजकुमार को कहीं देखा हो तो मुझे बताना, मुझे बहुत दिन हो गए, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, कसम से बात कर रहा हूँ ना। इतनी कसम ले लेकर के आत्म राजकुमार के बारे में पूछ रहा है, जरूर कुछ केमिकल लोचा हो गया है। बोलो, कहलाएगा कि नहीं? ऐसे ही आत्मा होकर के, आत्मा कहाँ है, आत्मा कैसा है, आत्मा होता होगा, आत्मा होगा, आत्मा का समय सार में लिखा तो होगा, छेड़ालाजी में लिखा तो होगा। गुरुदेव श्री 45 साल तक कहते रहे तो होता होगा। वो कोई गुरुदेव श्री कोई हवा में बातें थोड़ी करते रहे होंगे, आखिर इसलिए होता होगा। है ना? आत्मा के संबंध में, माने स्वयं के संबंध में ये जीव कितनी शंकाएं पैदा करते हैं। और जगत के जीवों, हाँ मैंने देखा है जयपुर कैसा है, हाँ मैंने देखा है वहां का राज मंदिर, मैंने देखा है कुंभलगढ़, मैंने देखा है माउंट आबू, मैंने देखा मसूरी, कश्मीर, गोवा, वो सब मैंने देखा, वो सब मुझे विश्वास है। उनका पता है और अपना पता नहीं है। यहाँ 18 अध्यायों में, तत्व ज्ञान तरंगिणी में 18 अध्याय हैं और 397 छंद हैं। उन छंदों में भट्टारक ज्ञान भूषण जी ने एकमात्र शुद्ध चित्रूप नाम दे करके ही धुन लगाई है, कीर्तन गाया है कि मैं शुद्ध चित्रूप। कैसा है शुद्ध चित्रूप? तो कल एक छंद के माध्यम से हमने पढ़ा था कि ना जो रस वाला है, ना गंध वाला है, ना वर्ण वाला है, ना स्पर्श वाला है, ना जो इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, ऐसा चैतन्य स्वभावी आत्मा वही शुद्ध चित्त। उसके बाद में हमने दूसरे अधिकार के 3 छंद पढ़े थे। आज हम मनीष भैया अध्याय नंबर 4 के कुछ छंद पढ़ेंगे। पहला छंद, अध्याय नंबर 4 का पहला छंद ही देखेंगे। प्रदीप भाई आप देखोगे, अगर नहीं पढ़ा है तो बड़ा मजा आएगा कि क्या कह रहे हैं। चौथा अध्याय देखो, सबसे पहले हेडिंग ही क्या है? शुद्ध चित्रूप की प्राप्ति में सुगमता का वर्णन। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति कठिन नहीं है, माने अपने आप की प्राप्ति कठिन नहीं है। और कठिन हो कैसे सकती है? गुरुदेव श्री एक वाक्य भजन की पंक्ति बोला करते थे, मेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, मोहि में है मोहि सूझत नीके। मेरा धनी, मेरा स्वामी, मेरा पति, मेरा मालिक कहीं दूर नहीं है, वह मुझ में ही है। मुझ में ही क्या, ये तो भजन की बात है कि मुझ में है, सच बात तो क्या, वह मैं ही हूं और मुझे अच्छी तरह से दिखाई देता है। ज्ञानी जन ऐसे कह रहे शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति को एकदम सुगम है। दूसरा कुछ कर लेना, गुरुदेव श्री के शब्दों को याद कीजिए आप, एक तिनका तोड़ना कठिन है, एक तिनके को तोड़ना कठिन है, लेकिन आत्मा को जानना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना कठिन नहीं। क्यों? वह तिनका के जितने परमाणु हैं वे सब परमाणु स्वतंत्र हैं। उन परमाणुओं का एक एक परमाणु का अपना अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्र लघुत्व आदि सामान्य गुण, उनके स्पर्श रस गंध वर्ण आदि विशेष गुण, उनकी कब इस तरह की पर्याय होनी है और कब इस तरह की पर्याय होनी है, ये उनके अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। एक एक परमाणु की स्वतंत्रता है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन, प्रत्येक कण स्वाधीन, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कोई करता धरता नहीं है, सब अपने में लीन है। ज्ञाता को ज्ञाता जानना, ज्ञाता को ज्ञाता मानना यह कठिन नहीं है, लेकिन खोटी आदत पड़ी है। जैसे किसी को अपने घर में रह करके भोजन करने की आदत नहीं है, तो अड़ोसी पड़ोसी के पहुंच करके उसे बड़ा मजा आता है। क्यों साहब आज नाश्ते में क्या बना? ओ बढ़िया पोहा, चलो लाओ साथ में खाते हैं। आज क्या है? पकौड़ी। आज क्या है? दूसरे के घर जाकर के मांग करके खाने में उसे लगता है मैंने बड़ा अच्छा किया, उसे अपने घर का खाना रुचता ही नहीं है, जबकि उसके घर में बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे हैं। आदत ही खोटी पड़ी हुई है। ऐसे मेरे ही में ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, श्रद्धा वाला, चारित्र वाला
जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृश्य शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सुख शक्ति, कौन सी किस बात की कमी है? सामान्य गुण देखो तो अस्तित्व वस्तु द्रव्यत्व आदि से भरपूर, सामान्य गुण अनंत, विशेष गुण अनंत, अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा, टंको तीर्ण ज्ञायक भाव, जिसे जो जन्मता नहीं मरता नहीं, मारो जन्म न थी मारो मरण न थी, मेरा जन्म नहीं होवे मरण नहीं होवे, ऐसा अनादि अनंत, उस तत्व की महिमा नहीं है। और ये लाल, ये पीला, ये नीला, ये बड़ा बंगला और ये छोटा बंगला नहीं, ये बंगले देख देख करके उनमें रीझते हैं, वो पेड़ पौधे देख करके रीझते हैं, वो पानी देख देख करके रीझते हैं। पता नहीं शायद हम अपने भविष्य का घर सुरक्षित कर रहे हैं। क्या बोला अतुल भाई? ये पेड़ पौधों पर, फूलों पर रीझना, वहां सेल्फी ले लेकर के मुग्ध होना, खुश होना, उनकी सुंदरता के गीत गाना किस बात का सूचक लगता है? कि शायद भविष्य में हमारा वही निवास स्थल है। हमें बहुत रुचि रहा है ना प्रकृति में, ऐसे कर्मों का आश्रय बंद होगा कि अभी हम केवल दूर से देख देख करके खुश हो रहे हैं। वाह, इस बार बाउंड्री वॉल पे ये कितने बढ़िया फूल लगे हैं, उस गार्डन में कितने अच्छे फूल लगे हैं, ये कितना सुंदर लगता है, ये फूल कितना अच्छा लगता है, इस फूल को तोड़ के बालों में लगा लूं, इस फूल को तोड़ के अपने बटन में लगा लूं। प्रकृति कहेगी यार कर्म कह रहे, इसको तो बहुत अच्छा लगता है, एक काम करो ना, इसको फूल में बेच दो। ये अभी यहाँ देख रहे हैं, भविष्य में दुनिया इसको देखेगी कि देखो कितना सुंदर, देखो कितना सुंदर, और पता चलेगा नहीं कि है कौन वो। अनंत अनंत जीव ऐसे पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक में भरे पड़े हैं। वो अपनी ही विराधना का फल है। किसका फल है? वो अपने आप की विराधना का फल है। अपनी महिमा नहीं आई, हमें उनकी महिमा आई। जबकि अपने आप को जानने में कोई कष्ट नहीं है। मनीष भैया दिखाना जरा अच्छा। अपने आप को देखने में कोई कष्ट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। खर्च से डरते हो तो देखो, छंद लिख रहे हैं, कुछ भी कष्टदायी नहीं होने पर भी अनेक फलों की प्राप्ति होने पर भी ज्ञानी शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में आदर क्यों नहीं करते हैं? ये प्रश्न कर रहे हैं। ज्ञानी माने ज्ञान वाला जीव अपने आप का स्मरण करने के प्रति आदर क्यों नहीं करते, उस तरफ क्यों नहीं जाते? इसका आश्चर्य करते हैं। न क्लेशो न धन व्ययो न गमनम देशांतरे प्रार्थना केशांचिन्न बलक्षयो न भयम पीड़ा परस्यापि न सावध्यम न रोग जन्म पतनम नैवान्य सेवा नहीं चेद्रूपस्मरणे फलम बहुकथम तन्नाद्रियन्ते बुधा। देखिए मूल छंद में ही देखो आप, न क्लेशो, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, न धन व्ययो, ना कोई धन खर्च करना है, बोली लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो कौन व्यक्ति होगा जो सबसे पहले शुद्ध चित्रूप के दर्शन करेगा? अपने आत्मा को आत्मा लगाने वाला। जल्दी फटाफट बड़े सुपावे एक बेन प्रण, फटाफट बोली लगा दो ना, जाकर के आत्मा जाके कमरे में देख लो। ऐसा नहीं है। धन व्यय करने से, बोली लगाने से, दान देने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, उसमें धन व्यय है ही नहीं। न गमनम देशांतरे, न दूसरे देश में जाना है। आप अगर अहमदाबाद में बैठे हैं तो अहमदाबाद में काम हो जाएगा, यूके में बैठे तो यूके में काम हो जाएगा, बड़ोदरा में बैठे तो बड़ोदरा में हो जाएगा। बड़ोदरा की जिस कॉलोनी के जिस मकान नंबर में, जिस कमरे में, जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसी कुर्सी पर हम ये मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। हम हमारे हाथ हिलाने की ताकत नहीं हो, पैर चलाने की ताकत नहीं हो, चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। बस अपना उपयोग इधर उधर मत चलाओ, अपना उपयोग उपयोगवान में लगा दो, काम हो जाएगा। न गमनम देशांतरे प्रार्थना केशांचित, न किसी से प्रार्थना करना है। बोलो हे भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, महावीर भगवान, सीमंदर भगवान, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और हमें शुद्ध चित्त रूप के दर्शन करा दो। ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। न बल क्षयो,
किसी भी प्रकार का बल भी खत्म नहीं होता, शक्ति नहीं होगी, कमजोरी नहीं आ जाएगी। साहब हम आत्मा के ध्यान में लगेंगे, तुम्हें कमजोरी आ गई तो ऐसे कोई बल चाहे नहीं होगा। न भयम, न कोई भय है, न पीड़ा, न कोई पीड़ा है। किसी के सामने कुछ नहीं करना, न सावध्यम, न इसके जानने में कोई पाप है, न रोग, कोई रोग नहीं आएगा, न जन्म, न पतनम, पतनम माने मरण, न एव अन्य सेवा, अन्य किसी की सेवा भी नहीं करना पड़ेगी कि हम उनकी सेवा करेंगे, पैर दबाएंगे, हाथ दबाएंगे तो हमारे लिए शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति होगी। इतना सब होते हुए भी, और क्या है, चिद्रूप स्मरणे फलम बहु, चिद्रूप का स्मरण करने में फल बहुत है, फिर भी कथम कैसे, तत् न द्रियन्ते बुधाः, ये बुद्धिमान कहलाने वाले लोग, ज्ञान स्वभावी, फिर भी इस शुद्ध चिद्रूप का स्मरण क्यों नहीं करते हैं। भैया भटा लीजिए। प्रदीप भाई क्या लिख रहे, देखो आचार्य, कठिन है बात, छंद कठिन लग रहा है। विजय भाई सरैया जी, कठिन लग रहा है? क्या कह रहे हैं, सीधी सादी बात है, बोले अपने घर की बात है ना। प्रदीप भाई आप अपने घर पर बैठे हुए हैं और वहां पर आपको भूख लगी और आपके नहीं, मेरी भाभी जी वहां पर भोजन तैयार करके टेबल पर रख के गए हुए हैं। अब उसमें क्या कष्ट है? आप दूसरे के यहाँ निमंत्रण हुआ हो, जाना हो, आप रहते हैं इधर वस्त्रापुर तरफ, नवरंगपुरा जाना के पालड़ी जाना, अब ऐसे में कैसे जाएंगे ना, गाड़ी नहीं है, गाड़ी है तो ड्राइवर नहीं है, ये समस्या वो समस्या, कुछ समस्याएं हो सकती है। आप जिस टेबल पर बैठे हुए मोबाइल रख के प्रवचन सुन रहे हो ना, ये प्रवचन खत्म होते ही आप ये भोजन कर लेना, इतनी व्यवस्था करके भाभी जी रख के गए हैं। अब क्या उसमें किससे मांगना है? वो है भी नहीं, उनसे भी नहीं मांगना है कि चलो भाई अब प्रवचन हो चुका, लाओ थाली लगा दो, वो पहले से ही रख के चले गए। अब आपको थाली खोल करके भोजन करना है और बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म भोजन रख के गए। अब इसमें क्या कष्ट है? कौन से पैसे लग रहे हैं? और फिर भी प्रवचन तो संपन्न हो जाएगा अपना 9:30 और आप 12 बजे तक भूखे बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, तकलीफ में हैं। 12 बजे भाभी जी कहीं से आते हैं, अरे मैं तो भूखा भूखा परेशान हो गया, कितनी देर हो गई, बोलो 9:30 प्रवचन खत्म हो गए, 2.5 घंटे हो गए, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, बड़े क्यों परेशान हो रहे थे? मैं तो ये रख के गई थी ना। ये भोजन सामने रखा हुआ है जसवंत भाई, भोजन सामने रखा हुआ है और आप थाली खोल, कौन थाली उठावे, कौन कौर बनावे, कौन खावे। तो तुम अभी 12 बजे नहीं, अगले दिन के 12 बजे तक भी भूखे ही रहना, ये कौन करेगा? ये इसके लिए भी कोई दूसरा आएगा? कह रहे ना कोई क्लेश है, ना कहीं जाना है, ना किसी से प्रार्थना निवेदन करना, रिक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं है किसी के सामने, किसी के हाथ पैर नहीं दबाना है, कोई धन खर्च नहीं करना है, ये शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करने में जन्म मरण भी नहीं होना है, कोई बीमारी भी नहीं आएगी, कोई शारीरिक कमजोरी भी नहीं आएगी। फिर भी तुम ज्ञान वाले होकर के उस गायक आत्मा को नहीं जानना चाहते, क्या कहा जाए। एक भजन की पंक्ति है, मैं गायक गायक ही ना जाना, मैं कौन हूं? क्या मैं हूं? कौन? गायक। और किसको नहीं जाना? गायक कोई जाना नहीं। अरविंद भाई ये तो गजब हो गया भाई, अंधा आदमी हो और अंधा आदमी रास्ता नहीं देख पावे और किसी चीज से टकरा जावे, रास्ता भूल जावे, गिर जावे तो कोई बात नहीं, क्यों? अब आंखें ही नहीं है, बेचारे अंधा है। तो ये जड़ पुद्गल मेरे बगल में कुर्सी रखी है, सामने लैपटॉप रखा है, ये मोबाइल रखा है, इस मोबाइल को पता नहीं कि मैं किस कंपनी का कहलाता हूँ, आधे सेव फल वाला हूँ कि पूरे सेव फल वाला, कौन सा हूँ, आईफोन हूँ के गैलेक्सी हूँ के सैमसंग का हूँ के किसका हूँ, उसे नहीं पता। नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्यों? उसमें ज्ञान है ही नहीं। भोजन को नहीं पता, ये नाम हमने रखे कि खाकरा कहलाता है, पापड़ा कहलाता है, ये
डोसा कहलाता है, इडली कहलाती है। ये किसने, वो इडली को पता है कि वो इडली कहलाती है? बाटी को पता है कि मैं राजस्थानी भोजन हूँ, बाटी कहलाती हूँ मैं? अरे ये तो हमने नाम दिए हैं, उसे नहीं पता। नहीं पता तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान रहित है। जो ज्ञान से रहित है वो ना अपने को जानता है और ना दूसरे को जानता है। लेकिन हम तो ज्ञान सहित हैं, ज्ञानमय हैं। मैं जीव हूँ। अपने बाबू भाई कितना रटाते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। और ये शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है और शरीर कुछ नहीं जानता। बाल पोथी का विषय है। ये जो तत्व रसिक हैं, ये जब पढ़ते हैं ना इस बात को बाल पोथी में, तब समझ में आता है कि गुरुदेव श्री के कारण क्या क्रांति हुई है। ये जो बाल पोथी का विषय है, वो दूसरी जगह पर जो एमए की क्लास चालू हो जाती, वहां तक भी बात नहीं आती कि मैं जीव। अपने यहाँ जो नर्सरी की बात है ना कि मैं जीव हूं, यहाँ से चालू करो, और वहां एमए की पढ़ाई चलने लग जाए तो भी ये नहीं आता है कि मैं जीव हूं। ये है गुरुदेव श्री का पुण्य प्रताप। एक नर्सरी के बच्चे को भी ये सिखाया जाता है। 2 साल का बच्चा जब बोलना चालू करता है तो अपने यहाँ ये रटाया जाता है कि सबसे पहले तो दूसरी दुनिया की चीज जाने के नहीं जाने, गुणस्थानों के नाम याद हो, 5 स्थावर के नाम याद हो, उदम्बर फल के नाम याद हो, नहीं हो तो नहीं हो, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले ये पक्का करें मैं कौन। इसमें गोचा नहीं पड़ना चाहिए। मैं जीव हूं, ये पक्का कर। मुझ में ज्ञान है, मैं लाल पीला गोरा काला लड़का लड़की नहीं हूं। पहले दिन से तय कर। लोग कहेंगे गुड बॉय गुड गर्ल, लेकिन तू मान के चलना कि मैं जीव, मैं बॉय नहीं हूं, मैं गर्ल नहीं हूं। दुनिया की बातें हैं, दुनिया वाले कहते रहेंगे गुड बॉय बैड बॉय। उनकी जो नजर हो, जैसी नजर होगी, चमड़े की नजर है तो वो चमड़े को ही देखेंगे। और हम तो ज्ञान चक्षु वाले हैं ना भाई। हमारे कौन से चक्षु हैं? हम तो ज्ञान नेत्र खोले ना। हमें भगवान आत्मा में ज्ञान नेत्र है, उस ज्ञान नेत्र से देखें कि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं। मैं ज्ञायक, ज्ञायक ही ना जाना, मैं तो हूं बस सिद्ध समाना। कैसा हूं मैं? सिद्ध के समान। इस बात का विश्वास आ जाए तो अब अगली पंक्ति क्या कह रही, देखो बसंत भाई जी। अब हम सिद्धों से बात करेंगे, चिदानंद पान करेंगे। किससे बात करेंगे अब हम अरविंद भाई? किससे बात करें? अब सिद्धों से बात करेंगे। अब हम छोटे मोटे से बात नहीं करेंगे। अभी तक तो मैं जिस चाय के आगे पीछे दौड़ता फिरता था, हाथ जोड़ता पड़ता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या हूं। आज मुझे जिनवाणी के माध्यम से पता चला कि अरे मैं ज्ञायक हूं, मैं तो सिद्ध समान हूं, मैं शुद्ध चिद्रूप हूं। तो अब मैं छोटे मोटे से क्यों बात करूं? आपके गुजरात से नमो, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बने तो वो अगर अमेरिका, जापान, चीन किसी भी देश के किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो किससे करेंगे? वहां जो चपरासी होगा उसको फोन लगा के पूछेंगे, हैं? वहां का कोई विधायक होगा, एमएलए, एमपी, उससे बात करेंगे? अरे नहीं, मैं इतने विशाल भारत देश का प्रधानमंत्री हूं। मैं 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री हूं। अब मैं बात करूंगा तो किससे करूंगा? ये बीच में राजदूत वगैरह भी, उनसे बात नहीं होगी। वो तो यहाँ के राजदूत निपट लेंगे। क्या ये एम्बेसडर साहब बात कर रहे हैं तो उनसे करा दो बात। मेरी बात होगी तो किससे होगी? वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से होगी। क्यों? इस बात का विश्वास आ गया। पहले नहीं हो सकता था। जब आपके गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो सीधे वहां के राष्ट्रपति से बात कर सके, तो वो नहीं हो। अब क्या है? किसकी स्थापना हो चुकी अपने आप में उनके अंदर? मैं भारत का प्रधानमंत्री। ऐसे भैया ये हमें स्थापना करनी है अपने आप में। मैं सिद्ध समान शुद्धात्मा हूं। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा मैं सिद्ध समान शुद्धात्मा हूं। अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा हूं। अजर अमर हूं, अरस हूं, अरूप हूं, अगंध हूं, अव्यक्त हूं, चेतना गुण से सहित। मैं ऐसा शुद्धात्मा हूं। इस शुद्धात्मा की महिमा
आनी चाहिए। ऐसी कहीं स्थापना की है? चलो बहुत देर हो गई मुझे बोलते हुए, आप लोगों को समय नहीं दिया। जो मैंने बोला है कि अपने आप में सिद्ध समान की स्थापना करके, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि आपने कहीं सुना है, पढ़ा है? कोई बताना चाहे तो बताएं। सुशीला बहन, याद नहीं आ रहा? अरे आचार्य कुंद कुंद देव ने पहली गाथा लिखी और उसकी टीका में ही आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा है, मैं अपने आत्मा में और पर के आत्मा में सिद्धत्व की 5 स्थापना नंबर की करती गाथा हूं। में। पहली 5 तो बहुत दूर हो जाती है। पहली गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव लिख रहे हैं, मैं अपने आत्मा में और पर के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके इस ग्रंथ का प्रारंभ करूंगा। प्रतीक भाई याद आ रहा है? मैं अपने आत्मा में और पर के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके, किसकी स्थापना करके? भाभी जी, मीना बहन। हाँ, नाम याद आ गया बोलते बोलते। सिद्ध भगवान याद आ रहा है, इधर आपका नाम याद आ रहा है, मीना बहन बैठी। सिद्धत्व की स्थापना करके, ये बहुत अंतर पड़ता है बसंत भाई जी कि हमने किस बात की स्थापना अपने अंदर कर रखी है। ये प्रतीक भाई को, बसंत भाई को, राजू भाई को, इनको चैतन्य धाम की चिंता क्यों लगती है और इसी में कोई दूसरे लोग बैठे हुए हैं उनको क्यों नहीं लगती है? आप भी तो वही 42 दशा उम्मड़ समाज के हैं, ये दूसरे लोग भी 42 दशा उम्मड़ समाज के हैं। आपके बगल में उनका बंगला है, आप जहाँ रहते वहीं वो रहते हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, कि उनको यहाँ कार्यक्रम चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, यही चिंता नहीं है। प्रतीक भाई आपने मुझे फोन किया था, अरविंद भाई ने क्यों नहीं फोन किया? वो तो आपसे उम्र में बड़े होंगे, हमारे परिचित भी पुराने हैं, क्यों जब हम पढ़ते थे तब आया करते थे, जब बाबू भाई जी हमारे तब से जानते हैं। उन्होंने क्यों नहीं किया? उनको क्यों नहीं आया? नाम तो इनने भी पढ़ लिया होगा, राजकुमार जी का प्रवचन होगा, एक बार फोन लगा दूंगे, राजकुमार जी आप समय पे आ जाना और प्रवचन करना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं ट्रस्टी हूं, मैं मंत्री हूं, इसकी स्थापना आपने की हुई है, उन्होंने नहीं की है। वो मैं तो श्रोता हूं, जिसका प्रवचन होगा उसे सुन लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी कि राजकुमार जी का ही सुनना। अपने तो कोई भी कुमार हो, रजनी भाई का होगा तो उनका सुन लेंगे, शैलेश भाई का होगा तो उनका सुन लेंगे, नीलेश भाई का होगा तो उनका सुन लेंगे। ये व्यवस्था देखना मेरा काम नहीं है। हम तो मोबाइल चालू करेंगे और जिसका प्रवचन चल रहा होगा चलेंगे। ये आपको ही भाव क्यों आया? इसलिए आया कि मैं यहाँ का ट्रस्टी हूं, मैं यहाँ का मंत्री हूं, तो मुझे व्यवस्था करनी चाहिए। ये किस कारण से फोन लगाया भाई साहब? हमने मंत्री पने की स्थापना अपने में की हुई है। ऐसे ही आचार्य देव ने कहा पहली ही गाथा में, मैं अपने आप में और दूसरों की आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करता हूं। किसकी स्थापना की? सिद्धपने की। किसकी स्थापना की? भूल नहीं जाना, दोबारा बोल रहा हूं। किसकी स्थापना की विजय भाई? सिद्धपने की। मैं सिद्ध तू सिद्ध, इससे कम अपने आप को नहीं देखना अतुल भाई। ये पहली गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर ये स्थापना करोगे तो आगे की 414 गाथा समझ में आ पाएंगी। क्या अगर अपने आप में सिद्धत्व की स्थापना नहीं की, और ये तो प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, ये तो पता नहीं किसकी बात चलती होगी, मैं तो भैया दुकान वाला हूँ, मैं तो फैक्ट्री वाला हूँ, मैं तो किसी का पति हूँ, किसी की पत्नी हूँ। किस किस की स्थापना कर रखी? किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का दुकानदार, कहीं का मालिक, कहीं का किराएदार। ये स्थापना बदल दो और अपने अंदर किसकी स्थापना करोगे? मैं तो सिद्ध समान हूं। सिद्ध समान की स्थापना करोगे, सब बातें समझ में आने लग जाएंगी। अगर आपने मान लीजिए कि मैंने और आपने आचार्य अमृतचंद्र देव की बात को सुन लिया और अपने और आपके हृदय में हमने सिद्धत्व की स्थापना कर ली। अब प्रतीक भाई जी, आप अपना माइक चालू कीजिए और आप बताइए कि प्रवचन करने वाला कौन है? नाम तो बता दो, सबको पता नहीं है, मैं अपना नाम लेता हूं तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ कौन है? सिद्धत्व। क्यों? सिद्धत्व की स्थापना करके। ये अब आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं बसंत भाई, ये नहीं सोचना
अब आचार्य कुंद कुंद देव, अरे साहब वो तो आचार्य देव हैं, हम तो इंजीनियर हैं, वो कहाँ और हम कहाँ? वो कहाँ और हम कहाँ नहीं, सबको एक लेवल में ले आए ना। आचार्य देव ने सबको एक मेज पर बैठा दिया ना। अब ये मत सोचना नहीं साहब आप तो आचार्य भगवान है तो आपकी तो सब बात अलग ही है, आप तो निरंतर आत्मा का ध्यान करते रहते हो ने, ऐसा है। हम थोड़ी आत्मा है, हम तो सब बहुत दुनिया भर के काम है, हम तो इतना पाप भी करते हैं, हमें तो घर गृहस्थी की भी चिंता है, आपको क्या लेने देना, पीछे कमंडल उठाए और कहीं भी चलती है, हमें तो जाने के रिजर्वेशन के साथ आने का रिजर्वेशन की भी चिंता रहती है, वहां ठहरने का रिजर्वेशन हो जाए उसकी भी चिंता रहती है, आपको क्या लेना देना। उन्होंने ये सब भेद मिटा दिया, क्या कर दिया, क्या मानो, मैं सिद्ध तू सिद्ध। अब सुनो समय सार, और समझ में नहीं आवे तो बता। मैं गायक हूं, मैं सिद्ध समान हूं, ये नहीं माना, अपने आप को स्त्री माना, पुरुष माना, बालक माना, वृद्ध माना, ये सब मानते रहते हैं। मैं प्रवचनकार हूं, आप श्रोता हैं, ये मानते रहते हैं, लेकिन मैं गायक हूं और आप गायक हैं ये नहीं मानते। कितने आश्चर्य की बात है। कहते अपने आप को गायक मानने में, शुद्ध चिद्रूप मानने में ना भैया पैसे का खर्चा है, ना कहीं आना जाना है, ना किसी से कोई लेना देना है, ना मांगना है, ना देना है, ना लेना है। अरे उठ के भी कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठे बैठे शुद्ध चिद्रूप का स्मरण किया जा सकता है। इतना सुगम है, माने सबसे सुगम काम। बाबूजी कहा करते थे युगल जी साहब कि एक कप चाय बनाना बहुत कठिन है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना बहुत सरल है। एक कप चाय बनाने के लिए गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, भगोनी चाहिए, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, पानी चाहिए, हाँ? और ये सब हो और एक लाइटर नहीं हो तो भी चाय नहीं बनेगी, हाँ? लाइटर तो आजकल महंगी हो गई, पहले वो उदाहरण देते थे माचिस से जलाते थे ना, माचिस की एक तीली खत्म हो गई हो बस, वो कितने पैसे की वो तीली आती हो, उतने में घर में 10 मेहमान बैठे हों और 10 मेहमानों के चाय लायक सारी सामग्री हो, केवल एक तीली नहीं है तो भी हम चाय नहीं बना पाएंगे, इतना कठिन है। लेकिन कहते यहाँ तो अपने आप को देखना जानना बड़ा सरल है। चलो मनीष भैया अगला छंद ले लें। आज भी पूरे मैंने 4 छंद भेजे आपको, लेकिन शायद चारों नहीं पढ़ पाए। जितना भी हो जाएगा, अपना कोई कोर्स नहीं है, आप सबके साथ बैठ करके चर्चा करनी है, केवल आनंद लेना है। जितना समय जिनवाणी, अगला छंद है 4 नंबर को, ये तो 1 नंबर आ गया। चार है या 10 है मैं बताता हूँ, 10 नंबर निकाल, अध्याय 4 छंद नंबर 10। बीच के छंद भी बहुत सुंदर हैं, मैं केवल आपको नमूने के रूप में कुछ छंद दिखा रहा हूं। आप जो भी 10-15 लोग सुन रहे हैं, उनमें से अगर एक भी भाई बहन इस ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए तैयार होंगे और आनंद लेंगे तो हमें लगेगा कि ठीक है, चलो बढ़िया हुआ। मेरा उद्देश्य केवल मूल ग्रंथों से जोड़ना, और जो कुछ भी मैं चलाता हूँ सबका उद्देश्य यही रहता है। क्या कह रहे देखो, इसमें ही लीनता को सहेतुक स्पष्ट करते हैं। इसमें माने शुद्ध चिद्रूप में लीन होने के लिए हेतु सहित, हेतु बता करके, उसमें कोई कठिन नहीं है, ये बात बतलाते हैं। देखो, नाहम किंचन मे किंचित शुद्ध चिद्रूपकम विना तस्मादन्यत्र मे चिंता वृथा तत्र लयम भजे। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत आप चाहो तो याद कर सकते हो, वो तो थोड़ा बड़ा छंद था, ये छोटा सा छंद है। अरविंद भाई ध्यान देना, ना हम किंचित, न अहम, न माने नहीं, अहम माने मैं, किंचित मैं किसी का नहीं, और न मैं किंचित, और ना मेरा कोई थोड़ा सा भी है, ना मैं किसी का कुछ हूं और ना मेरा कुछ है। इसके बिना, शुद्ध चिद्रूप कम बिना, शुद्ध चिद्रूप के बिना,
शुद्ध चिद्रूप के अलावा, शुद्ध चिद्रूप का अर्थ भगवान आत्मा, कारण परमात्मा, ज्ञायक भाव, आत्मा, समय सार, उसके लिए ही यहाँ शुद्ध चिद्रूप शब्द प्रयोग किया है। शुद्ध चिद्रूप के अलावा मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं। तस्माद अन्यत्र में चिंता, इसलिए मेरी अन्य जगह पर जो चिंता होती है वह प्रथा है, बेकार है। इसलिए तत्र लयम भजे, मैं उसमें ही लीनता को प्राप्त होता हूं। हटा लीजिए भैया। क्या लिखा प्रतीक भाई, जो कठिन है? अच्छा, इस छंद को पढ़ करके आपको कोई समय सार जी की गाथा याद आती है? जुड़ते चलें आप लोग, तो मजा आता रहेगा, नहीं तो कभी भी आपकी आईडी बंद हो जाएगी और कब आप प्रस्थान कर जाएंगे मुझे पता नहीं लगेगा। और आज फंस गए लेकिन कल नहीं आएंगे। हाँ, सरोज बहन बोल रही है, उनका माइक चालू कीजिए। बसंत भाई भी बोल रहे हैं शायद, जिसका हो जाए उनका माइक चालू। हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शनमय खरे, कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी अरे। परमाणु मात्र नथी अरे, मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है। चलो अब दूसरे कोई बताएंगे ये कौन सी गाथा नंबर बोला है? गाथा नंबर कोटड़िया जी हैं, मोक्षिल कोटड़िया, इस आईडी से बता पाएंगे? हाँ चलिए, कौन बता रहा है? हाँ बसंत भाई बता रहे हैं। बसंत भाई को 38 नंबर। 38, बहुत बढ़िया, 38 गाथा है। अब जब वो गाथा पढ़ो तो आप ये ध्यान रखना कि तत्व ज्ञान तरंगिणी के अध्याय नंबर 4 का छंद नंबर 10 है, उसमें ये बात कही गई है कि ना मैं किसी का हूं ना मेरा कोई है, और जब मेरा कोई किसी का है ही नहीं तो मैं उनकी चिंता क्यों करूं? इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, अब मैं वहां नहीं गया तो फिर क्या होगा? किसका? मेरे बिना जगत का कोई भी काम मेरे बिना रुकेगा नहीं। अभी आपने, हम सबने खूब छापा में पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी, कितने लोग इस कोरोना कोविड के चक्कर में इस दुनिया से चले गए, कितने लोग चले गए, हजारों संख्या हो गई अपने देश में, लाखों संख्या हो गई है विश्व में। उनके घर खाना पीना, व्यापार धंधा रुक गया होगा। उनके घर में बेटे बेटी की शादी की तैयारी होंगी, तो अब नहीं होंगी वो बेटे बेटी की शादियां, होंगी क्या नहीं होंगी मीना बहन? क्या काम रुक जाएगा? मकान बन रहा था, अब मकान नहीं बनेगा। अरे एक ही काम ऐसा है जो मेरे अलावा मेरा कोई नहीं कर सकता, और वो है अपने आप को जानना। अपने आप को जानने का काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, और दुनिया का काम मेरे बिना कोई भी रुक नहीं सकता। कोई सा भी काम हो, चाहे वो चैतन्य धाम का काम हो, शाश्वत धाम का काम हो, पंडित जी आपने गजब कर दिया, नहीं ध्रुव धाम ने, शाश्वत धाम ने सिद्धार्थ ने, कुछ अजब गजब नहीं है। ये केवल दो चीजों का एक समय में होने का संयोग है। दो चीज क्या? हमें उस संबंधी विकल्प का होना और उन ईंट पत्थर इत्यादि का वहां पर एकत्र होकर के लगना, इन दोनों का केवल समकाल है। प्रतीक भाई, ये चैतन्य धाम की जो इतनी विशाल और भव्य रचना हुई है ना, इसमें केवल अपना योगदान कितना कि ऐसी रचना होनी चाहिए, ये विकल्प हमें आया। और ये भी अशुद्ध नय से कथन है, वास्तव में तो वो उस विकल्प का भी मैं करता नहीं हूँ, उस विकल्प का भी मैं तो ज्ञाता हूँ। और ये जो भव्य रचना हुई, इतना विशाल मंदिर बना, इतने बंगले बने, फ्लैट बने, ये बना, भोजनालय बना, छात्रावास बना, ऑफिस बना, मानस स्तंभ बना, क्या क्या बन रहा है और बनेगा, उस सब का तो मैं ज्ञाता हूँ ही। लेकिन इसको ऐसा बनना चाहिए, अगर ये बसंत भाई नहीं होते तो फिर कौन कराता ये काम? बसंत भाई जी बोलो, क्या किया? देखो राजकुमार जी, ये बहुत गलत बात है। जब आप शाश्वत धाम का काम चालू कर रहे थे तब तो फोन कर करके बुलाया, बसंत भाई प्लीज आ जाओ ना, एक बार देख जाओ ना, ये हो गया। अब काम निपट गया तो अब हमारे लिए सुना रहे हो कि आपने क्या किया, वो तो होना था सो हो गया। ये बात पहले ही मान लेते और नहीं बुलाते।
तब तो बात होती। मैं परेशान हो करके 250 किलोमीटर की यात्रा करके आया, सुबह चला ना, शाम को वापस पहुंचा, और ये 3 दिन मंजिल चढ़ करके देखा और बताया, तब तो आपने साहब आप आ गए तो बाहर आ गई, अच्छा किया। और अब क्या सुना रहे हो कि आपने कुछ नहीं किया, वो बनना था सो बना। तो भाई साहब वहां कौन करे, मिलोगे, है कौन करे, कौन करे, कौन करे? कौन करे, कौन करे। अरे वहां पर आमने सामने खड़े होंगे तब तो उन्हीं वचनों का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वहां पर तो बसंत भाई और राजकुमार के बीच में बात हो रही है, और यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव के साथ में बात हो रही है। ये राजकुमार नहीं बोल रहा, राजकुमार की ताकत नहीं है, ये शुद्ध चिद्रूप की बात चल रही है। भट्टारक ज्ञान भूषण जी की ताकत है कि वो कह रहे हैं कि ना मैं किसी का हूं ना मेरा कुछ है, तो फिर मैं अब जो मेरा है उसमें ही रहूं ना। इस कॉलोनी में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं रहता, तब दिवाली पे किस किस के घर चलना। क्यों मोक्षिल भाई, ये तो आप बता सकते, गाथा नहीं बता सकते। ये छोटे भैया का नाम मोक्षिल है क्या, साथ में बड़े बैठे उनका नाम, जिसका भी हो, आपका कॉलोनी में कोई अपने घर के अलावा कोई दूसरा मकान नहीं है, केवल आपका ही है, और किसी से परिचय नहीं है। अब दिवाली पे आप किस किस के यहाँ जाएंगे नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता करने बुलाएंगे? उसी के घर, खुद के ही घर, खुद के ही घर, बस। तो इतना ही सा काम है ना। हम ना मैं किसी का हूं ना मेरा कोई है, तो तस्मात इसलिए तत्र लयम भजे, मैं केवल उसमें ही लीन होता हूँ। मैं तो गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ। मैं स्त्री पुरुष नहीं, हिंदी गुजराती नहीं, छोटा बड़ा नहीं, मोटा पतला नहीं, गरीब अमीर नहीं, मैं तो केवल शुद्ध चित्त हूँ। इस तरह अभी समय 5 मिनट ज्यादा हो गए, मुझे ध्यान नहीं रहता है समय का। मैं गुरुदेव श्री की परंपरा को अपना नहीं पाता हूँ, चाहते हुए भी कई बार बाहर निकल जाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, यही विराम लेता हूँ। हेलो, अभी हम सभी ने आदरणीय पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री शाश्वत धाम उदयपुर के माध्यम से तत्व ज्ञान तरंगिणी के माध्यम से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय का लाभ लिया, जिसके अंतर्गत हमने शुद्ध चिद्रूप की स्थापना हमें कैसी करनी है। मैं गायक को ही ना जाना, मैं तो हूँ बस सिद्ध समाना। अब हम सिद्धों से बात करेंगे, चिदानंद पान करेंगे। बहुत ही सुंदर 38वीं गाथा के आधार से भी हमने ये समझा, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से कुछ और नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे बहुत ही सुंदर चर्चा, जिसके अंतर्गत हमने जो भगवान महावीर का निर्माण उत्सव कल मनाने जा रहे हैं, उनने हमें क्या दिया है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ऐसी बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा का हमने अभी लाभ लिया है। इसी प्रकार की चर्चा संध्या काल में भी बहुत ही समझो एक अलग शैली से और बहुत ही सुंदर आदरणीय पंडित श्री विक्रांत जी के माध्यम से चर्चा प्रारंभ है। पंडित टोडामल जी के त्रिजन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में मोक्ष मार्ग प्रकाशक अन्य जो पद्य रचनाएं हैं टोडामल जी साहब की, उसके आधार से बहुत ही सुंदर चर्चा संध्या काल में आपको सुनने को मिलेगी। आप समय का ध्यान रखते हुए ठीक 7 बजे उपस्थित होंगे तो आपको भक्ति का लाभ मिलेगा। 7 से 8 भक्ति आध्यात्मिक पाठ, और साथ ही साथ 8 बजे से 9 बजे तक आदरणीय पंडित श्री युवा विद्वान हमारे झालरा पाटन राजस्थान की धरा से विक्रांत जी शास्त्री, उनके माध्यम से पद्य रचनाओं का लाभ हमें, टोडामल जी के पद्य रचनाओं का क्या गहन चिंतन है, साहित्य में उनकी कैसी अटूट पकड़ रही है, ऐसे टोडामल जी साहब का हार्द और साहित्य की विभिन्न जो अनुसंधान है, उसके माध्यम से हमें चर्चा सुनने का लाभ प्राप्त होगा। अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने स्थान पे खड़े होकर जिनवाणी विनय करेंगे।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौबार नमोकार में नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोई सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोई सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोई सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोई सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोई सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोई सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोई सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोई सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोई सव्यसाहुणम। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय। पुनः आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। चैतन्य धाम के माध्यम से चैतन्य धाम परिवार श्री महावीर पंचकल्याणक विधान का सुंदर आयोजन कर रहा है और जिसका आज द्वितीय दिन था। आज हमने ज्ञान और तप कल्याणक मनाया। आपको दोनों ही समय, सुबह में पूजन के समय और शाम को भक्ति के समय, पंच कल्याणक की झलकियाँ देखने को मिलेगी। आज हमने निर्गंथ मुनिराजों का क्या स्वरूप होता है ऐसा सुंदर चित्रण वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से जाना। शाम को आपको ज्ञान कल्याणक का दृश्य देखने को मिलेगा। भगवान के समोशरण में भगवान की दिव्य ध्वनि का कैसा दृश्य होता है। आप सभी से निवेदन है, आप अपने छोटे बच्चों को जरूर साथ में इसमें सम्मिलित करें ताकि वो भी इन पंच कल्याणकों के क्या दृश्य होते हैं, क्या झलकियाँ होती हैं, उनका लाभ ले सकें। सब परिवार अपने इष्ट मित्रों सहित समस्त कार्यक्रमों का लाभ लेवें, ऐसा विनम्र निवेदन। और शाम को ठीक 7 बजे से जिनेंद्र भक्ति आध्यात्मिक काट और 8 बजे से स्वाध्याय का लाभ लेने हेतु हम सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर चैतन्य वंदन।